वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट का हाल बैंग ऑन। जैसा मैंने सुबह आपको मार्केट में कहा था, मार्केट विल ओपन ऑन ए पॉजिटिव ट्रैक और मार्केट कहां से बाउंस बैक करेगा ये लेवल मैंने आपको सुबह की वीडियो में दे दिया था। और यकीन ना हो तो सुबह की वीडियो देख सकते हो। मैंने आपको वीकली एंड मंथली एनालिसिस मार्केट का दे दिया था और यह भी कहा था कि मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमको बनता हुआ दिखेगा मार्केट में। और एग्जैक्टली मार्केट ने आज वैसा ही रिस्पॉन्स किया। हमें तब खुशी होती है जब आपका एनालिसिस बिल्कुल सही होता है, राइट। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि मार्केट 24,078 के पास आके सपोर्ट ले सकती है और मार्केट 24,416 या 441 तक जा सकती है। तो मार्केट ने आज एग्जैक्टली वही से रिस्पॉन्स दिया। मार्केट थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव हुआ एंड देन मार्केट में एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। तो अगर आपका एनालिसिस सही हुआ है तो क्या होता है, आपको खुशी होती है कि आपने मार्केट को थोड़ा सा सही से रीड किया। मार्केट को एनालाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है और इस मार्केट में कुछ नहीं है। मार्केट में मैं हमेशा कहता हूं जो चार्ट है वही भगवान है और जो चार्ट पे दिख रहा है वही सत्य है, राइट। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, हम क्या सोच रहे थे। यार या तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमने क्या करते हैं हमेशा, कैसे ट्रेड लेते हैं, लॉजिक देखते हैं, आप समझिए। 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क कीजिएगा हमेशा। 5 मिनट कैंडल को मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड प्लान करते हैं। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन डाउन साइड पे पहला ट्रेड हमारा बना इस कैंडल के लो पे, यहां पर हमने बनाई एंट्री। सेफ का स्टॉप लॉस यहां पर और एग्रेसिव का भी यहीं पर रखेंगे। टारगेट हम यहां तक रखेंगे। मार्केट ने थोड़े से पॉइंट्स हमको दिए, लेकर निकल जाओ। अगर आप अपना ट्रेड और स्टॉप लॉस कर रहे हो तो क्या इस कैंडल को जब ये कैंडल पूरा ओवर शेडो कर लेगी तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। मीन्स अगर आपने पुट साइड पर ट्रेड लिया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, पूरी ओवर शेडो कर लेती है, तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर लेना था। जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनको लेकर रख लीजिए, राइट। तो यही हमने किया, हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी तो हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर क्या था, मार्केट ने हमें रिवर्सल साइन दिया, 3 ग्रीन कैंडल बनी, बट हमें इंतजार था मार्केट के कंप्लीट ब्रेकआउट का, राइट। तो मार्केट का ब्रेकआउट का इंतजार क्या था। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल बनाई, तो इस कैंडल की थ्री पे हमारा ट्रेड बनता था, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई जो एक कैंडल है यहाँ पर बनाएंगे एंट्री, सेफ और स्टॉप लॉस का रखेंगे इस कैंडल के नीचे और एग्रेसिव का यहाँ टारगेट, वन टारगेट, सेकंड टारगेट। और क्या आपको मार्केट ने टारगेट नहीं दिया, ब्यूटीफुल टारगेट दिया, राइट। जिसने होल्ड किया उसको मार्केट ने टारगेट दिया। और यहां पर क्या होता है, आपको अपने टारगेट्स को लेकर निकलना होता है। इसमें मार्केट किसी की, मतलब ये कहूंगा, किसी का इंतजार नहीं करती है, जो मिला लेकर निकल जाओ, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब मार्केट का क्या है, मार्केट ने आज के दिन का हाई भी तोड़ा, प्रीवियस डे का हाई भी तोड़ा और फिर मार्केट में हल्की सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो कि क्वाइट ऑब्वियस थी क्योंकि लोगों को लग रहा था मार्केट अब गिरेगा कि अब गिरेगा। बट सेंटीमेंट थोड़े मार्केट ने पॉजिटिव दिखाए, ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं और दिवाली सीजन है तो थोड़ी बहुत मार्केट में बाइंग बनती है, राइट। चलिए वन टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मार्केट का हाई मार्क करते हैं, मार्केट का लो मार्क करते हैं और अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। जस्ट वन सेकेंड, ये इसका हाई और ये, अगर आप यहां पर देखें अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट का कल का जो लेवल है वो है 24,486। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट को 24,752 आती दिखेगी। बट अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट देती है 24,234 के नीचे तो फिर मार्केट आपको 24,073 पर आती दिखेगी और ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। यहां पर मार्केट बार बार आकर रिवर्सल ले रहा है, राइट। तो उम्मीद है कि मार्केट यहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे, राइट। अगर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊं, डेली चार्ट पे, तो यहाँ इस जोन से मार्केट ने रिवर्सल लिया था। लास्ट टाइम में मार्केट ने इसी जोन से रिवर्सल लिया, उससे पहले भी मार्केट यहीं से न्यू हाई की तरफ गया। अब हमें उम्मीद है कि मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मार्केट यहाँ से एक हमेशा न्यू हाई बनाकर हमको
देगा, राइट। तो कल का वर्डिक्ट क्या है, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक नहीं करती आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है, मार्केट इफ मार्केट ओपन टुवर्ड 24,480 के आसपास भी कहीं पर भी ओपन होती है, तो आपको सिर्फ इंतजार करना है आज के दिन का हाई का टूटने का। जैसे ही मार्केट आज के दिन का हाई तोड़ेगा, आपको कॉल साइड पर ट्रेड लेनी है और आपका पहला टारगेट रहेगा 24,000। एक छोटा सा टारगेट रखते हैं बीच में, न्यू टारगेट बनता हुआ दिख रहा है हमको। एक जो हमारी ट्रेंड बनती है वो ये 24,665, एक हमें ये टारगेट बनता हुआ है दिख रहा है। अगर मार्केट 24,486 के मतलब 24,486 के ऊपर ट्रेड करती है कल, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉल साइड पर ट्रेड लेना है और पहला टारगेट रखना है 24,665 और उसके ऊपर मार्केट टारगेट होगा 24,752। और यहां पर इस जोन पे 24,752 पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट में यहां पर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, राइट। अपर साइड पे, लोअर साइड पे हम देखें तो अगेन 24,070 का ही हमें लेवल दिख रहा है स्पोर्ट, राइट। स्पोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, दैट्स इट और नथिंग एल्स। चलिए एक बार ऑप्शन चेन भी देखते हैं, मार्केट की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए 31 की एक्सपायरी दिखा रही है हमको, और यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट रजिस्टर्स एग्जैक्टली 24,450। मैंने आपको 24,486 ड्रॉ किया है, 24,486 ड्रॉ किया है, तो यही मार्केट का रजिस्टर्स निकल के आ रहा है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर ट्रेड करता है तो मार्केट कहा जाएगा 24,500 एंड देन 24,600 एंड देन अल्टीमेट टारगेट मट गया 24,370। तो मेरे को जो सबसे बड़ा रजिस्टर्स मार्केट में दिख रहा है वो दिख रहा है अराउंड 24,500, राइट। होप हमने ये मिस ना किया हो अगर हमने चार्ट पे चलते हैं, राइट। 24,500 जो है एक मार्केट का रजिस्टर दिख रहा है, तो मैंने 24,486 आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। तो 24,500 जो मैं आपको कह रहा हूँ वही रजिस्टर्स हमें चार्ट पे ऑलरेडी दिख रहा है। अगर मार्केट 24,486 को अगर मार्केट कहीं ब्रेकआउट दे देती है तो फिर आपको मार्केट हायर साइड पे दिखेगी। स्पोर्ट की बात करूं तो मार्केट में जो स्पोर्ट मुझे नहीं बनती हुई दिख रही है 24,300 की एक मेजर स्पोर्ट बनती हुई दिख रही है, और उससे बड़ा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट रहा है 24,200 के पास, और अल्टीमेट सपोर्ट जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो 24,000 की तो हमें यहाँ पे दिख ही रही, राइट। तो क्या है, अब आपको ये एनालाइज करना कि कल मार्केट की सबसे बड़ा रजिस्टर 24,250 24,440 24,486 है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है तो मार्केट फिर आपको 24,665 एंड 24,782 तक आती हुई दिखेगी। ऑप्शन चेन भी यही कहती है, राइट। निफ्टी को देखें तो निफ्टी ग्लोबल पॉजिटिव है, अराउंड 60 पॉइंट पॉजिटिव, तो उम्मीद है कल मार्केट जो है हमारी थोड़ी पॉजिटिव ओपन होगी। एक बार ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं। ओके, 50 पॉइंट्स मार्केट पॉजिटिव है, तो उम्मीद है कल मार्केट जो है थोड़ी पॉजिटिव ओपन होगी। ओवरऑल कहने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। एक न्यू चैनल बनाना पड़ा मुझे, प्रीवियस चैनल डिलीट करना पड़ा, बट सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ेंगे। प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, राइट। चलिए बैंक निफ्टी को देखें। बैंक निफ्टी को अच्छा आईसीसी बैंक के रिजल्ट ने एक अच्छा खासा अपमूव दिया, मतलब बैंक निफ्टी पॉजिटिव मूड में था तो निफ्टी को भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया, हमको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए। तो एनालिसिस हमारा यही था मार्केट का कि मार्केट जो है वो सपोर्ट, अगर मार्केट कहीं पॉजिटिव ओपन होता है, मार्केट ऑल्सो गैप अप ओपन हुआ, अच्छी बात है, हमको 50,800 पे क्लोज हुआ था, 51,167 पे ओपन हुआ और मार्केट ने एक न्यू हाई बनाने की कोशिश की, बट रेजिस्टेंस फील किया एग्जैक्टली 51,482 पे। तो आपका ये एनालिसिस सही था, यही हमारा था 51,482, यही हमारा रेजिस्टेंस था। बिल्कुल मार्केट ने ये रेजिस्टेंस फील किया और फिर मार्केट में हल्की सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। हमारी क्या लर्निंग थी, हमने कैसे ट्रेड, क्या लॉजिक था ट्रेड का। लॉजिक ट्रेड का चेंज नहीं होता, लॉजिक ट्रेड का सेम रहता है। पहली बात तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। दूसरा,
जब गैप ओपन होता क्या होता है, मार्केट को थोड़ा कूल डाउन होने का इंतजार करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। हमने क्या किया, 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क किया, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगी हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अपर साइड पे देने की कोशिश की, यहां पर रेजिस्टेंस मार्केट ने फील किया, हमारे रेजिस्टेंस था 51,482। तो जब मैं क्या कहता हूं, जब मार्केट में रेजिस्टेंस बिल्कुल पास हो तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए, बट हम लोग ट्रेडर, हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर मार्केट में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब हमें इसके ब्रेकआउट का इंतजार था, इसके ब्रेकआउट का इंतजार। तो मार्केट ने हमको फाइनली 51,300 का ब्रेकआउट दिया। जैसे ब्रेकआउट दिया, हमने इस कैंडल के हाई पे बनाई एंट्री, सेफ का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, एग्रेसिव का स्टॉप लॉस यहाँ पे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। मार्केट ने 150-200 पॉइंट की रैली दी, लेकर निकल जाओ। क्यों? तो यहां पर मार्केट ने, अगर आप स्टॉप ट्रेल स्टॉप लॉस कर रहे हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, तो इस कैंडल ने जब ओवरशैडो कर दिया तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर लेना है, विदाउट एनी क्वेश्चन इस ट्रेड से एग्जिट कर लेना। उसके बाद पूरा दिन क्या रही, मार्केट साइड में, और लास्ट में हल्की सी में प्रॉफिट बुकिंग देखी, क्योंकि मार्केट का रेजिस्टेंस जो था 51,482 पे आ रहा था, जो प्रीवियस डे का हाई था। राइट, सिंपल लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब कल का वर्डिट क्या कहती है मार्केट, कल का वर्डिट मार्केट ये कहती है, देखिए पीएनबी का रिजल्ट अच्छा आया है, आईसीआईसी बैंक को सपोर्ट कर रहा है। अब बचा है आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक को कल भागना पड़ेगा, स्पेशली पीएसयू भी भागेंगे शायद, तो पीएसयू पे थोड़ी नजर बना के हम रखेंगे। राइट, तो एक मार्केट में हमको आज का न्यू हाई दिखा है, वो ये मार्क करेंगे, और आज का लो मार्क करेंगे। मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उसका ट्रेड प्लान करेंगे। तो कल का वर्डिट क्या है कि अगर मार्केट 51,594 51,594 के ऊपर ट्रेड करता है, और ये जोन मेरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ये जोन जो है मेरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, मतलब 51,000, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ आपको, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग, 51,700 के ऊपर ही ट्रेड कीजिएगा। मार्क नोट कर लीजिए, अगर आपको ये लेवल कहीं पर भी क्रॉस होता दिखता है, क्या लेवल दिखता है आपको, 51,700 अगर कहीं पर भी क्रॉस होता है तो मार्केट आपको कम से कम 250 पॉइंट के ले देगा, 51,931 तक आता हुआ मार्केट आपको दिखेगा। क्लियर कट पिक्चर यहाँ पर हमको दिख रही है। ठीक है, एक तो ये पिक्चर हमको देखिए। डाउन साइड पे अगर हम बात करें, अगर मार्केट कहीं ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, ओपन होते ही नेगेटिव होता है, तो 51,000 को मार्केट जैसे ब्रेक करेगा तो मार्केट आपको 50,800 तक आता हुआ दिखेगा, और उसके नीचे 51,300 तक तो हमारा है ही। राइट, सिंपल। ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन चेन क्या कहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार। राइट, तो ऑप्शन चेन को, अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को हम देखें, तो मार्केट का रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो निकल गया 51,500 पे, पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट को निकल रहा है 51,800 पे, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी। राइट, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,000 पे मार्केट को खड़ा है। सपोर्ट की बात करें तो मार्केट की मेजर सपोर्ट 51,000 के पास निकल के आ रही है, जो मैंने आपको कहा, अगर 51,000 ब्रेक करता है मार्केट कहीं पर भी, ये 51,000, मतलब ये 51,000 एग्जैक्ट, अगर ये वाला लेवल आज के दिन का लो मार्केट जैसे ब्रेक करेगा तो 50,800 एंड देन 50,300 पे मार्केट आपको आती हुई दिखेगी। राइट, तो मार्केट क्या करेगी फिर आपके लिए, एक न्यू स्पॉट बनाने की कोशिश करेगी, तो वही ऑप्शन चेन में हमें दिख रहा होगा। अगर मार्केट 51,000 को ब्रेक करता है तो फिर आपकी मार्केट की सपोर्ट 50,500 एंड देन 50,000, सॉरी 50,800, अराउंड 56,000 का ऊपर इंटरेस्ट खड़ा है, और यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट में 50,300 के पास। राइट, तो मार्केट में एक 50,000 की हमें एक जो है ऊपर इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। राइट, तो कल का वर्डिट सिंपल सा है, मार्केट हाई ब्रेक करेगा तो 51,931, और अगर लो ब्रेक करता है तो मार्केट 50,800 50,363 पे आता हुआ दिखेगा। फिर निफ्टी, ग्रेट मूव बाय आईसीआईसी बैंक, बट देयर आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग।
मतलब मैं यहाँ पे यह भी कह सकता हूँ कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया मार्केट पे। एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा आज निराश किया, जबकि हमें उम्मीद थी कि वो स्ट्रांग रहेगा, बट थोड़ा सा वीक रहा वो। बट आपका अगर एनालिसिस सही है तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, और आज भी एनालिसिस आपका बिल्कुल सही था। मार्केट ने 23,856 के पास से रिवर्सल लिया और पूरा मार्केट ने हाई बनाया आपका 24,041 तक, और फिर मार्केट से वहां से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, जो कि प्रीवियस डे का हाई था। राइट, ऐसे सिंपल लॉजिक था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी हमारे पास। राइट, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, हम क्या कर सकते थे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो मुझे यहां पर एक ही ट्रेड बनता हुआ दिखा। ब्रेक डाउन दिया, मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे लिया सपोर्ट, यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिया, इस कैंडल के हाई पे एंट्री बनी हमारी। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, थर्ड टारगेट, मार्केट ने एक ही टारगेट दिया और मार्केट पूरा रिवर्स कर दिया। देन मार्केट पूरा दिन साइडवेज चलता रहा, डाउन साइड ट्रेंड पे रहा। बट अगर यहां पर देखूं तो इसका हाई बनाकर मार्केट पूरा इस पैरेलल पैटर्न में रहा। राइट, तो डाउनवर्ड ट्रेंड में निफ्टी रहा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट नहीं किया और एक्सिस बैंक ने भी सपोर्ट नहीं किया मार्केट। राइट, तो कल का बजट क्या है, फिर निफ्टी से थोड़ा सा हम देखेंगे, अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक परफॉर्म कर रहे होंगे तो कल आपको ये बैकता हुआ दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। राइट, चलिए डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कल का बजट बनाते हैं, मतलब आज का हाई, सॉरी, और आज का लो। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो मुझे कल यहाँ पर एक हल्की सी जो है प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिख रही है। तो कल ये हो सकता है कि फिर निफ्टी थोड़ा सा हमें निराश करे। क्यों, क्योंकि यार ऊपर से सेलिंग प्रेशर आने का मतलब है कि फिर निफ्टी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है थोड़ी सी उनमें वीकनेस बनती हुई दिखेगी। तो फिर निफ्टी से कल थोड़ी दूरी बना के रखिएगा बैंक निफ्टी में, और फिर निफ्टी में आप थोड़ा ट्रेड कर सकते हो। और लास्ट 2 दिन के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आप स्टॉक बेस्ड अप्रोच रखो तो बेटर रहेगा, जो वॉलिटिलिटी अब बढ़ेगी, मंथली एक्सपायरी भी है, डेली एक्सपायरी भी है, तो वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। तो थोड़ा इंडेक्स ऑप्शन से थोड़ा दूर रहिए। राइट, चलिए इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है पर बड़ा हुआ है, तो वॉलिटिलिटी रहेगी, प्रीमियम थोड़े महंगे मिलेंगे, प्रीमियम मीटिंग डे भी आपके लिए आएगी। मिड कैप, व्हाट ए एक्शन बाय मिड कैप, एग्जैक्ट जो हमने लेवल दिया 12,213, इस लेवल से मार्केट पूरा रिवर्स किया और 12,442 का मार्केट ने हाई बना। तो आपके लेवल जब मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो आपको खुशी होती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मार्केट में क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या लर्निंग रहे। तो पहली 5 मिनट की कैंडल ही इतनी बड़ी बनी कि पूछिए, बहुत साइड स्विंग मिला, 12,240 से सीधा 12,428, क्लियर कट ब्रेकआउट हमें मिला सिर्फ एक ही कैंडल पे, वो यहाँ पर, और इसी कैंडल का हम हाई मार्क करके ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बनाई एंट्री, सेफ का स्टॉप लॉस रखेंगे हम थोड़ा दूर, क्योंकि वॉलिटिलिटी रहती है आज मिड कैप में, तो सेफ का यहाँ पर, अग्रेसिव का यहाँ, और टारगेट हमारा यहाँ तक का था, बट मार्केट एक बड़ा जिग जैग करता हुआ मार्केट थोड़े से पॉइंट दिए, थोड़ा सा डिसपॉइंटेड रहा। बट जिन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया मार्केट को, जिन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने आज पैसा बनाया हो मिड कैप में डेफिनेटली। राइट, तो हमारे सेक्टर के हिसाब से थोड़े से पॉइंट मिले, बट जिन्होंने यहाँ हमारा जो मेजर मेजर सपोर्ट था वहां से बाउंस बैक किया मार्केट, वहां पर जिसने क्लिक किया होगा वहां ने डेफिनेटली लोगों ने पैसा बनाया हो। कल का बजट, आज का हाई, आज का लो, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे।
राइट। तो कल का वोलेटिलिटी अगर मार्केट 12,491 को ब्रेकआउट देती है, क्या 12,491 का ब्रेकआउट अगर मार्केट देती है 12,600 के पास जाती हुई दिखेगी एंड देन मार्केट 12,721 तक जाएगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो 12,200 पे मैं मार्केट को दोबारा खरीदूंगा। मिड कैप अगर गिरता है तो 12,200 पे मैं दोबारा खरीदूंगा। आई विल बाय बिकॉज इट्स ए मेजर सपोर्ट फ्रॉम माय साइड, राइट। चलिए एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहता है। मिड कैप की अगर ऑप्शन चेन को हम देखें तो इसकी तो एक्सपायरी हो चुकी है आज। अब 4 नवंबर की एक्सपायरी को हम देखेंगे। तो 4 नवंबर की अगर एक्सपायरी को देखूं तो मुझे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 12,500 पे, और स्पॉट मार्केट 12,400 पे स्पॉट लेती हुई दिख रही है, राइट। 12,400 मुझे यहाँ पर एक स्पॉट दिख रही है जो आज मार्केट ने न्यू हाई बनाया हमारे लिए, और 12,200 तो हमारे लिए स्पॉट है ये, जो ऑप्शन चेन में आपको दिखा रहा है। और 12,400 एक मेजर स्पॉट है। तो कल के लिए अगर मार्केट में कल की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है और मार्केट 12,442 तक भी आता है तो आपको फिर भी यहाँ पे डिप पे बाय करके हायर टारगेट के लिए जाना है मिड कैप। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।